हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉरीफेरा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, एस्कॉन लाल प्रणाली पाई जाती है एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन ए ग्रैंडिया में, बी स्काइफा में, सी ल्यूकोसोलेनिया में, डी स्पॉन्जिला में। तो इसका सही जवाब होगा सी ल्यूकोसोलोनिया में। एस्कॉन नाल प्रणाली यानी कि कैनाल सिस्टम की उपस्थिति जो होती है वो स्पंजों का विशेष लक्षण है और स्पंजों की देह भित्ति यानी बॉडी वॉल में नाल प्रणाली होती है। ये कई प्रकार की होती है जैसे एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। साइकॉन में निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन अकर्स ए बाहर जल में, बी स्पंज गुहा में, सी देह की सतह पर, डी मिज़ेकाइम में मध्यांतक के अंदर। तो इसका सही जवाब होगा डी मिज़ेकाइम मध्योतक के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? विच स्पंज इज डिटरमिनेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री? ए साइकॉन, बी यू स्पंजिया, सी ग्लास स्पंज, डी क्लियोना। तो इसका सही जवाब होगा डी क्लियोना। क्लियोना जो होता है वो सामान्यतः बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है। इसको एक दूसरे स्पंज के नाम से भी जानते हैं, बोरिंग स्पंज। अगर आपके ऑप्शन में क्लियोना ना देकर बोरिंग स्पंज दे रखा हो तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों एक ही होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साइकॉन का पोला ब्लास्टुला है। द होलोब्लास्टुला ऑफ साइकॉन इज ए स्टीरियोब्लास्टुला, बी सीलोब्लास्टुला, सी स्टोमोब्लास्टुला, डी एम्फीब्लास्टुला। तो इसका सही जवाब होगा सी स्टोमोब्लास्टुला। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्वणीय जल का स्पंज है। द फ्रेश वाटर स्पंज इज ए स्पॉन्जिला, बी ग्रांशिया, सी यूप्लेक्टेला, डी यू स्पंजिया। तो इसका सही जवाब होगा ए स्पॉन्जिला। स्पंजिला अधिकांशतः जो स्पंज जो होते हैं वो समुद्री जल मराइन वाटर में पाए जाते हैं और ताजे जल या अलवणीय जल में बहुत ही कम स्पंज पाए जाते हैं। स्पॉन्जिला एक ऐसा ही स्पंज है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बेलांचली जंतु पाए जाते हैं। लिट्रोरल फॉर्म ऑफ एनिमल्स इज फाउंड ए स्वच्छ जल में, बी समुद्री जल में किनारों की ओर, सी गहरे समुद्र में, डी समुद्र की तली में। तो इसका सही जवाब होगा बी समुद्री जल में किनारों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पंजों में कटिकाएं बनती हैं। स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंजेस आर फॉर्म्ड बाय ए रंध्र कोशिकाओं द्वारा, बी सपाट कोशिकाओं द्वारा, सी कंकजन कोशिकाओं द्वारा, डी संचयाणु द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा सी कंकजन कोशिकाओं द्वारा। कंकजन कोशिकाओं जिसे इंग्लिश में स्क्लेरोब्लास्ट बोलते हैं और कटिकाओं ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं? ये कटिकाओं स्पिक्यूल्स के निर्माण करती हैं। इसमें जो आपको दे रखा है अगला ऑप्शन जो दे रखा है संचाणुओं द्वारा, इसका काम क्या होता है? जो संचाणु होते हैं ये खाद्य पदार्थ का संग्रहण करते हैं। ठीक है, किसका संग्रहण करते हैं? खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ल्यूकोसोलेनिया की देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। ए पिनेकोसाइट्स, बी ए पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, बी पिनेकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स, सी कोइनोसाइट्स तंत्र कोशिकाएं, अमीबोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स, डी कोइनोसाइट्स, पोरोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। तो इसका सही जवाब होगा ए पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। जो ल्यूकोसोलेनिया पॉरीफेरा संघ का कैसा है? ये समुद्री स्पंज होता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये कैसा स्पंज है? समुद्री स्पंज है और इसकी जो देह भित्ति होती है यानी कि बॉडी वॉल होती है वो दो परतों से बनी होती है। एक बाहरी परत होती है और एक भीतरी परत होती है। जो बाहरी परत होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं और जिसको पिनेकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। जबकि जो भीतरी परत होती है उसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। इसकी कोशिकाओं को कोइनोसाइट्स कहा जाता है। तो बाहरी और भीतरी परत के मध्य जेल के रूप में मौजूद पदार्थ, इन दोनों
लेयर्स के बीच में जो पदार्थ प्रेजेंट होता है उसे मीसोग्लिया कहा जाता है। इनमें अनियमित आकार की कोशिकाएं अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। तो देह भित्ति में उपस्थित छिद्रों को घेरने वाली कोशिका को पोरोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेटोजोआ प्राणियों का उद्भव जिस एक स्टॉक में हुआ है उसे कहते हैं। ओरिजिन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मेटोजोआ फॉर्म अ सिंगल स्टॉक इज कॉल्ड ए एक वंशोद्भव उद्भव, बी द्विवंशोद्भव उद्भव, सी बहुवंशोद्भव उद्भव, डी अनवंशोद्भव उद्भव। तो इसका सही जवाब होगा ए एक वंशोद्भव उद्भव। प्रोटोजोआ से मेटोजोआ के उद्गम ओरिजिन के संदर्भ में 3 सिद्धांत आते हैं, ये आपको याद रखना है। पहली जो होती है वो होती है कॉलोनियल थ्योरी। कौन सी थ्योरी होती है? कॉलोनियल थ्योरी। दूसरी होती है सिंशियल थ्योरी, और जो तीसरी होती है वो होती है पॉलीफिलेटिक थ्योरी। तो ये 3 थ्योरी हैं जो प्रोटोजोआ से मेटोजोआ के ओरिजिन के संदर्भ में यूज़ की जाती हैं, और इनमें कॉलोनियल सिद्धांत जो होता है वो सबसे अधिक मान्य है, जिसमें एक वंशीय उद्भव को आधार बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है यह कहलाता है। एनिमल्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड ए सरोजीवी, बी नितलस्थ, सी सरितजीवी, डी अम्बुधि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी नितलस्थ, बेनिथिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जंतुओं के एबाइसल रूप में पाए जाते हैं। एबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन ए गहरे समुद्र में, बी समुद्र के अंधकार युक्त भागों में, सी समुद्र के उन भागों में जहां जल स्थिर तथा शांत होता है, डी समुद्र जहां उपरोक्त सभी परिस्थितियां होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए गहरे समुद्र में, डीप सी। गहरे समुद्र में रहने वाले जंतु जो होते हैं वो कितने गहराई तक रहते हैं? उसका होता है 4000 से 7000 मीटर नीचे तक इसकी अधिक गहराई में पाए जाते हैं, और इन्हें ही एबाइसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबाइसल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाथ स्पंज है। बाथ स्पंज इज ए यूप्लेक्टेला, बी गॉर्गोनिया, सी यू स्पंजिया, डी बेलेला। तो इसका सही जवाब होगा सी यू स्पंजिया। यू स्पंजिया का साधारण नाम क्या है? बाथ स्पंज है। तो अगर आपको यू स्पंजिया, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है यू स्पंजिया का साधारण नाम, तो यहाँ पर ऑप्शन में बाथ स्पंज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाथ स्पंज पूछा गया है तो यहाँ ऑप्शन में यू स्पंजिया है, इसीलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंजेस? ए पिनेकोसाइट्स, बी कोइनोसाइट्स, सी ट्रोफोसाइट्स, डी थीसोसाइट्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी थीसोसाइट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पंज में कशाभ युक्त कोशिकाएं होती हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंजेस आर कॉल्ड ए पाइनेकोसाइट्स, बी कोइनोसाइट्स, सी पोरोसाइट्स, रंध्र कोशाएं, डी थीसोसाइट्स। इसका सही जवाब होगा बी कोनोसाइट्स। स्पंज में कोनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं जो होती हैं वो फ्लैजिलेटेड होती हैं, और ये कोशिकाएं स्पंज की बॉडी वॉल का सबसे भीतरी हिस्सा बनाती हैं। तो ये क्या करती हैं? कोनोसाइट्स बॉडी वॉल का सबसे भीतरी हिस्सा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पंज में कशाभ युक्त कोशिकाएं हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पंजेस आर ए पिनेकोसाइट्स, बी पोरोसाइट्स, सी कोनोसाइट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी कोनोसाइट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलिकामय कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पाइक्यूल्स इज ए स्पंज द्वारा संश्लेषित किया जाता है, बी सहजीवी शैवालों द्वारा दिया जाता है, सी जीवाणुओं द्वारा आपूर्ति किया जाता है, डी स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर डी, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पंज फ्रॉम द सी वाटर। स्पंजों की जो बॉडी वॉल में मीजोफिल स्तर में स्थित स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं यानी कि कंटिका जो होती हैं, स्पेक्यूल्स होते हैं, इसका क्या करती हैं, श्रावण करती हैं, जिसके निर्माण के लिए समुद्री जल द्वारा सिलिका को एक्सट्रैक्ट करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम फॉर ए स्यूडोसील, बी सिलोम, सी स्पंजोसील, डी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पंजोसील। स्पंजों में जो केंद्रीय गुहा को, स्पंजों की केंद्रीय गुहा को स्पंजोसील कहते हैं और इसे ही पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं? सी वॉलनट्स बिलोंग्स टू फाइलम, ए सिलेंट्रेटा, बी टिनोफेरा, सी स्पंज, डी हेमिकॉर्डेटा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टिनोफेरा। समुद्री अखरोट टिनोफेरा संघ के जंतुओं को कहते हैं। इन्हें कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्ब जेली भी कहते हैं। तो ये आप तीनों नाम याद रखेंगे, कॉम्ब जेली, समुद्री अखरोट या इनको कहा जाता है। और इनके शरीर पर 8 लॉन्गिट्यूडनल प्लेट्स पाए जाते हैं। कितने प्लेट्स पाए जाते हैं? 8 लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में बोलेंगे अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्लेट्स पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न थे हमारे पॉरीफेरा से रिलेटेड। और भी प्रैक्टिस सेट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।